प्रस्तुत पाठ में सूर के पद हम पहले से पढ़ रहे हैं। आज उनका तीसरा दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। रस शांत रस है, अलंकार रूपक भाषा ब्रज है, छंद गेयपद है और गुण प्रसाद है। प्रस्तुत पाठ में कि किलकत कान घुटरुअन आवत। संत शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं कि किलकत कान माने किलकत माने किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटरुअन आवत अपने घुटनों के बल से आगे आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। किलकत कान, कान का अर्थ ब्रज भाषा में उनका अर्थ कृष्ण होता है। किलकत माने किलकारी करते हुए, मुस्कुराते हुए या हंसते हुए श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल से आगे आ रहे हैं। अलंकार से देखिए कि मणिमय कनक नंद के आंगन। जो ये नंद बाबा का आंगन है वो मणियों से युक्त है, मणियों से स्वर्णमयी मणियों से युक्त नंद बाबा का जो आंगन है, उस आंगन में बिंब पकड़वे धावत। जब श्री कृष्ण भगवान अपने घुटनों के बल से चलते हैं कि उस समय वह अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को। और कभी भगवान श्री कृष्ण निरख माने देखने के लिए, छाह माने प्रतिबिंब या अपनी छाया को देखने के लिए, देख करके कर शो, कर माने हाथ, सो माने से, अपने हाथ से उस प्रतिबिंब को, उस छाया को पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत रजत द्वय दंतिया। और जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके हंसत रजत द्वय दंतिया, चांदी के समान स्वच्छ उनके दोनों दांत चमकते हुए इस प्रकार सुशोभित होते हैं कि पुण्य 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 माने बार बार, तिहि अवगाहत, तिहि माने उसको, बार अवगाहत माने दिखाना चाहते हैं, उनको दिखाते हैं। कनक भूमि, जो नंद बाबा का आंगन है वह स्वर्ण से स्वर्णमयी है, स्वर्णमयी भूमि पर कर पग, कर माने हाथ और पर माने पैर, उनके हाथ और पैर की छाया उनके उस स्वर्ण भूमि रूपी नंद बाबा के आंगन में उस भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की जो प्रतिबिंब है, जो छाया है, एक उपमा एक राजत, उसकी एक और ही उपमा वहाँ पर सुशोभित, राजत माने सुशोभित होती हुई दिखाई देती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमान वसुधा। और वह एक उनके स्वर्णमयी भूमि पर प्रत्येक पद, हर एक पल पर वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी जो है वह भगवान के लिए कमल बैठकी साजत, वह कमल के फूलों से ऐसे आसन को बना देती है जिसमें उनके बैठने के लिए वह उनको आसन के रूप में बनाती है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा। सूरदास जी कहते हैं कि माता जशोदा भगवान श्री कृष्ण के उस सुख रूपी, उस सौंदर्य रूपी उनके गुण को देख करके, उस दृश्य को देख करके जशोदा अपनी पुनी नंद बुलावत, बार बार वह नंद बाबा को क्या करती हैं, बुलाती हैं। कहती हैं
तो अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु, कहते हैं वो सूर के स्वामी, वह सूर के प्रभु, वह नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं अचरा तर लय ढाक। जिस प्रकार माताएं छोटे छोटे बच्चों को अपने आंचल से ढक करके उनको स्तनपान कराती हैं, उसी प्रकार माता यशोदा आंचल से ढक करके सूर के स्वामी अर्थात सूर के प्रभु जो श्री कृष्ण हैं उनको क्या करते हैं, अब प्रभु को दूध पियावत, प्रभु को वह दूध पिलाते हैं, वह अपना स्तनपान कराते हैं। इस पूरे पद में रस वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज है, छंद गेय है। आगे चला हाँ बढ़ा है। बढ़ा दे। चलिए दूसरा उसके नीचे का पद है कि मैया मैं सब अपनी गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे किसी से किसी प्रकार का डर नहीं है, मैं भी अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए वन में जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे माँ, हे माता यशोदा, मैं भी अब अपनी संपूर्ण गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। अप्रात होत बल के संग और जई हूँ तेरे कहे न रही हूँ। हे माँ, मैं प्रातः काल होते हुए अपने बड़े भाई बलराम के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ। हे माँ, तुम कितना भी मुझे मना करोगी, तुम मुझे कितना भी मुझे रोकोगी तो मैं मानूंगा नहीं, मैं अवश्य अपने बड़े भाई बलराम के साथ गाय को चराने के लिए जाऊंगा। अब ग्वाल बाल गायन के भीतर कहती है माँ, ग्वाल बाल, ये जो ग्वाल बाल जा रहे हैं हमारे बड़े भाई बलराम के साथ, और उन गायों के भीतर जो गायें हैं नैकों डर नहीं लागत। हे माँ, अब मुझे उनके बीच में रहने से कोई डर नहीं लगेगा। तो कहती हो हे माँ कि तुम जाओगे डर जाओगे, तो नहीं, क्योंकि अब गाय ग्वाल बाल और बलराम बड़े भाई दोनों जा रहे हैं, इसलिए और उनके साथ जाने में मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। और आज न सोऊं नंद दुहाई। हे माँ, मैं आज नंद बाबा की शपथ लेकर के, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके मैं कहता हूँ कि रैन रहोगो जागत, ब्रजभाषा में है रैन रहोगे जागत। रैन माने रात, रहोगे माने रहूंगा, जागत माने आज पूरी रात में जागता रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। कहते हैं और ग्वाल सब गाय चरई हैं। हे माँ, और जो मेरे साथी ग्वाल बाल हैं और मेरे जो बड़े भाई बलराम हैं वो सब गाय चरा रहे हैं, और हम क्या हैं, अब मैं घर बैठे रही हूँ। प्रश्न करते हैं अपनी माता यशोदा से, हे माँ, सभी संपूर्ण ग्वालवाल और बलराम भाई, मेरे बलराम बड़े भैया, वह गाय चराने के लिए जाते हैं और हम घर में बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। और सूर्य श्याम तुई सोई रहो। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके माता यशोदा कहती हैं कि सूर्य श्याम, हे सूर्य के श्याम, हे सूर्य के स्वामी, अब तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ। और प्रात जान मैं गई हूँ, और प्रातः काल होते हुए
हम भी तुम्हें भी मैं ग्वाल वालों के साथ अर्थात बड़े भाई बलराम के साथ गाय चराने के लिए तुम्हें भी क्या करूँगी, भेज दूँगी। रस वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज है और छंद गेय पद है। चला आगे।